नमस्कार। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं और वो भी सिर्फ 60 दिनों के अंदर एग्जाम क्रैक करने का टारगेट है, तो ये खास जानकारी आपके लिए ही है। चलिए एक ऐसे रोडमैप पर बात करते हैं जो वाकई काम करता है। ये सवाल शायद हर उस कैंडिडेट के मन में होगा जो तैयारी शुरू कर रहा है ना, और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। जवाब छिपा है सही स्ट्रैटेजी में, और आज हम उसी स्ट्रैटेजी को डीकोड करने वाले हैं। तो इस पूरे सफर को हमने 6 बहुत जरूरी हिस्सों में तोड़ दिया है। ये वो 6 कदम हैं जो आपको जीरो से आपकी मंजिल तक ले जाने में मदद करेंगे। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या है? पहले मैदान को समझना। तो आइए सबसे पहले एसएससी जीडी एग्जाम के स्ट्रक्चर और उसके डिफिकल्टी लेवल को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। आपके पास होंगे 80 सवाल और टाइम होगा सिर्फ 60 मिनट। मतलब साफ है, यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी स्पीड ही होने वाली है। अब देखिए, सफलता के रास्ते में ना कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिनमें ज्यादातर नए उम्मीदवार गिर जाते हैं। जैसे सिर्फ चैप्टर पढ़ते रहना या ये सोचना कि मॉक टेस्ट तो सिलेबस खत्म होने के बाद देंगे। इन गलतियों से बचना ही आपकी पहली जीत होगी। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर तब जब समय सिर्फ 60 दिनों का हो। इसका एक ही रास्ता है, एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। अगले 60 दिनों तक रोज 8 घंटे की पढ़ाई, मतलब 8 घंटे की पढ़ाई, इसमें कोई कोताही नहीं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं, और इसमें लगातार दौड़ने वाला ही आखिर में जीतता है। लेकिन एक मिनट, जीडी की तैयारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। जितनी जरूरी 8 घंटे की पढ़ाई है ना, उतना ही जरूरी रोज का फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी है। याद रखिए, कांस्टेबल पद के लिए ये अनिवार्य है, इसलिए दिमाग और शरीर दोनों में बैलेंस बनाकर चलना ही होगा। चलिए, अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो आपकी तैयारी को एक बैलेंस और एक स्ट्रक्चर देगा। ये रूल याद रखने में बहुत आसान है और फॉलो करने में उतना ही असरदार। तो ये 332 नियम आखिर है क्या? सीधी सादी भाषा में ये एक डेली टारगेट सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हर दिन सभी जरूरी सब्जेक्ट्स को बराबर समय मिले, ताकि कोई भी सब्जेक्ट पीछे ना छूट जाए। तो इसको लागू कैसे करना है? बहुत सिंपल है। रोज का एक लक्ष्य बनाइए। रीजनिंग के 3 चैप्टर, हर दूसरे दिन मैथ्स के 3 चैप्टर और जनरल नॉलेज के 2 टॉपिक। ये तरीका आपको ट्रैक पर भी रखेगा और आपकी प्रोग्रेस को भी लगातार बनाए रखेगा। हार्डवर्क तो सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन स्मार्ट वर्क से होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना जिनसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस, या फिर जीके में स्टैटिक जीके और पॉलिटी। इन पर खास ध्यान देने से स्कोर काफी बढ़ सकता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे एक्सपर्ट्स तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं, मॉक टेस्ट। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि असली एग्जाम का ड्रेस रिहर्सल है। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 80%। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। इससे न सिर्फ आपको पैटर्न समझ आता है, बल्कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। मॉक टेस्ट देने की रफ्तार भी समय के साथ बढ़ानी होगी। जैसे पहले 45 दिन हर दूसरे दिन एक टेस्ट काफी है, लेकिन आखिरी 15 दिनों में आपको गियर बदलना होगा। रोज 2 से 3 टेस्ट देकर खुद को पूरी तरह से एग्जाम मोड में लाना होगा। देखिए, पढ़ना एक बात है और पढ़े हुए को याद रखना बिल्कुल दूसरी। अब हम एक ऐसे साइंटिफिक तरीके की बात करेंगे जो ये पक्का करेगा कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। और ये है R3 फॉर्मूला। जितना सिंपल है उतना ही असरदार। जो आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर दोहराइए, फिर 7 दिन के अंदर, और आखिर में चैप्टर खत्म होने पर एक बार और। ये साइंटिफिक तरीका जानकारी को आपके दिमाग में लंबे समय के लिए लॉक कर देगा। तो अब हम आ गए हैं तैयारी के सबसे जरूरी पड़ाव पर, यानी आखिरी 2 हफ्तों की स्ट्रैटेजी। इस समय आपकी पूरी रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आखिरी दिनों में क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। कोई भी नया टॉपिक अब मत छूइए, इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पर लगा दीजिए।
ये चार्ट आखिरी 15 दिनों की पूरी स्ट्रैटेजी को साफ दिखाता है। 60% समय मॉक टेस्ट को, 30% समय रिवीजन को और बचा हुआ 10% समय अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में लगाइए। और हाँ, आखिर में एक लक्ष्य हमेशा साफ होना चाहिए। 160 में से 130 से ज्यादा नंबर लाने का टारगेट रखिए। ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव स्कोर है जो आपको हजारों उम्मीदवारों से आगे ले जाएगा और सिलेक्शन पक्का करने में मदद करेगा। तो ये है एसएससी जीडी को 60 दिनों में क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट। रोड मैप आपके सामने है, अब बस इस पर चलने की देर है। ये चढ़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और अनुशासन के साथ मंजिल तक जरूर पहुंचा जा सकता है।